दोस्तों, क्या आपको भी किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन दिखाया है? अब आप ये सोच रहे हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करूं या ना करूं। बहुत सारे लोग इस चीज में उलझे हुए रहते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, आज 4 ऐसी बातें आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप इन 4 पैमानों को देखेंगे तो आपको पहले तो ये समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय आपके लिए है कि नहीं और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है? अगर कोई व्यक्ति आपके पास में अपॉर्चुनिटी रखता है तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप को लकी पर्सन मानिए। 135 करोड़ की आबादी में आपको कम से कम अपने जीवन को बदलने का एक विकल्प तो मिला। सोचिए, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन उनको कभी कोई विकल्प नहीं मिलता कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। सो यू आर अ लकी पर्सन। एंड अब मैं उन 4 बातों के बारे में बात करने वाला हूं, जो 4 चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए जब आपको कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन दिखाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो उसमें आपको ध्यान देनी है वो है इंटरनल थिंग्स। इंटरनल थिंग्स क्या होती है दोस्तों? हमारी अपनी आवश्यकताएं। अगर कोई मुझे प्रेजेंटेशन शो कर रहा है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि उस बिजनेस प्रोजेक्ट में क्या मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसके लिए मुझे कुछ पैसे जमा करने हैं, या फिर मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं, नौकरी पे जा रहा हूं, या फिर मैं कोई शॉप खोल के बैठा हुआ हूं, क्या उसमें मदद मिल सकती है। और तीसरी चीजें हमारी आवश्यकताएं, हमारी रिक्वायरमेंट्स। क्या मेरे महीने के 2-3 हजार रुपए कुछ एक्स्ट्रा यहां से बन सकते हैं? मेरे कुछ खर्चे, मिसलेनियस खर्चे, चाहे वो पेट्रोल के हों, चाहे मोबाइल के हों, कुछ भी हो, धीमे धीमे कुछ एक्स्ट्रा इनकम यहां से मुझे हो रही है। सो अगर मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं और मैं इन बातों पे सोचूं, तो सबसे पहले मैं उस अपॉर्चुनिटी पे दोस्तों गौर कर पाऊंगा कि अपॉर्चुनिटी मेरे लायक है कि नहीं। और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, जब उनको कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटी देता है तो उससे बहुत इधर उधर के सवाल करते हैं। दोस्त, इधर उधर के सवाल करना छोड़िए, पहले अपनी जिंदगी में झांकिए कि आपकी जिंदगी फुलफिल है कि नहीं है। और अगर जिंदगी में कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति आपके सामने में कम से कम एक मेहनत कर रहा है, आपके सामने में एक बिजनेस प्रोजेक्ट रख रहा है, प्रपोजल रख रहा है, उस व्यक्ति को ध्यान दीजिए कि वो व्यक्ति आपको क्या समझाना चाह रहा है, उससे आपके ड्रीम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। और जब आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ, इससे वो चीजें पूरी हो रही हैं, तो सेकंड पायदान पे आ जाइए। सेकंड पायदान क्या है? एक्सटर्नल थिंग्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्या है? ये वो चीजें हैं जिसको देखे बगैर आपको कभी भी किसी कंपनी में इंटर नहीं करना चाहिए। उसमें से पहला है कंपनी की प्रोफाइल। आपको कंपनी के प्रोफाइल को बहुत अच्छे से देखना है कि कंपनी कब से चल रही है, कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, कंपनी किस तरीके से रन करते आ रही, सारी चीजें, मतलब जो भी लीगल चीजें हैं वो क्लियर है कि नहीं है। पहले इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। फिर प्रोफाइल के बाद आपको क्या ध्यान देना है? कंपनी के प्रोडक्ट्स। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में देखिए, क्या वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, यूजेबल है, और क्या उसके माध्यम से आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको उसको लेना चाहिए। आपको इन चीजों पे गौर करना है। तीसरी चीज देखना है कंपनी के पे आउट। आप कंपनी का पे आउट देखिए कि क्या उस पे आउट से आपके ड्रीम्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी नीड्स, ये सारी पूरी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते, मैं बोलता हूं कि आप अगला चौथा पैमाना प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए। अब आप बोलेंगे पे आउट तो बता दिए, फिर और क्या प्रॉफिट? दोस्तों, मैं पे आउट के अलावा प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं। आप जिस व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं वो कितना नॉलेजेबल है। अगर वो व्यक्ति नॉलेजेबल नहीं है तो उसके सीनियर्स कौन है, सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं, वहां पे कितना अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम कभी कभी ऊपरी लेयर को देख के ज्वाइन कर लेते हैं कि अरे वाह, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अरे वाह, ये व्यक्ति मेरे को बताया, हाँ ये तो आसानी से मेरे लोग खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद समझ में आता है, जब टीम जनरेट हो जाती है ना, तब समझ में आता है कि सिस्टम की वैल्यू क्या है। तब समझ में आता है कि मेरे साथ 50, 100, 150, 400, 500 लोग हो रहे हैं, लेकिन उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, करके मुझे बार बार वही काम करना पड़ रहा है, बार बार लोगों को प्रेजेंटेशन शो करना पड़ रहा है, मेरी लेयर अपग्रेड नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तब प्रॉब्लम चालू होती है। सो दोस्तों, इसे जरूर गौर करिएगा। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद अगर मैं तीसरी बातें मैं आपको बताना चाहूं तो होती है ब्लॉकिंग थिंग्स। ब्लॉकिंग थिंग्स क्या है? ब्लॉकिंग थिंग्स वो है जिसकी वजह से हम अपने आप को रोकते हैं। लाइक मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है। जरा सोच के देखिए, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो अगर आपको कोई मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उससे अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं बना सकते।
मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्त, पैसा नहीं है करके ही इस बिजनेस को अडॉप्ट करना है, क्योंकि 5 से 10 साल 15 साल आप अपनी नौकरी, दुकानदारी या किसी भी क्षेत्र पे लगा चुके हैं। वहां से अगर पैसा आना होता, आपकी जिंदगी बदलनी होती तो बदल चुकी होती। नहीं तो ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, इस अपॉर्चुनिटी को समझ के हमें काम करना है। सो कोई भी ब्लॉकिंग थिंग्स, पैसा नहीं है, समय नहीं है, मेरी परिस्थिति नहीं है ना, ये सारी ब्लॉकिंग थिंग्स को अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से आप आज तक सरवाइव कर रहे हैं। और अगर यही थिंकिंग रखे तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो आपकी ओर आ रही है उसे भी आप छोड़ देंगे। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। एंड 4 लास्ट, अदर थिंग्स। अदर थिंग्स क्या है, मैं पूछ के बताता हूं। मेरे कुछ शुभचिंतक हैं, मैं उनसे सलाह ले लेता हूं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं रखता। आप जिनसे पूछ रहे हैं, क्या वो लोग आपके सपने पूरे कर सकते हैं? आप जिनसे पूछ रहे हैं, क्या वो लोग आपकी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं? वो आपका कितना भी बड़ा शुभचिंतक हो, मैं अक्सर एक सवाल करता हूं, जब मैं प्रेजेंटेशंस लेते हैं तो एक सवाल करता हूं मैं, कि यदि आप का जो भी बड़ा शुभचिंतक हो, XYZ जो भी हो, अगर उनका घर 50 लाख का है और उनके घर के सामने आपने 1 करोड़ का घर खड़े कर दिया, आपका शुभचिंतक जलेगा या खुश होगा? आई थिंक जवाब आपको भी मिल गया होगा। सो दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो दोस्तों आईने के सामने जाके खड़े हो जाइए। वो शुभचिंतक आप अपने खुद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, परिवार से तो पूछना पड़ेगा। जी नहीं, जिस परिवार की जिंदगी को बनाना है उस परिवार से अगर आप पूछेंगे कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि 10 साल से हम एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, उनके मन में डर बैठ गया है कि हमारे साथ में कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा है। अब आप उनसे पूछेंगे कि मुझे एक नया बिजनेस अडॉप्ट करना है, शायद वो एग्री ना करें। इसलिए अगर मौका आपको मिला है, मुझे नहीं मालूम आप हाउसवाइफ हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऊपर वाले ने आपको चुना है अपने परिवार की एक जिंदगी को बदलने के लिए। और अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को अच्छे से देखकर अपने बलबूते पे एक अच्छा निर्णय लेके सही प्लानिंग के साथ में वर्कआउट करते हैं, तो आप एक अच्छी जिंदगी अपनी भी बना सकते हैं और अपने परिवार की भी दे सकते हैं। सो दोस्तों, इन 4 बातों पे गौर करिएगा। पहला मैं रिमाइंड कर देता हूं, पहला इंटरनल थिंग्स, अपने बारे में सोचिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। सेकंड, एक्सटर्नल थिंग्स, कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट एंड प्रॉफिट, भूलिएगा मत, प्रॉफिट, इसके बारे में सोचिएगा। उसके बाद ब्लॉकिंग थिंग्स, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, परिस्थिति नहीं है, अपने आप को कभी भी किसी भी बंधन में मत बांधिए, नहीं है करके ये सारी चीजें जिंदगी पे लानी है। एंड लास्ट, अदर थिंग्स, कभी लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी के फैसले मत लीजिए। आपको मौका मिला है अपनी जिंदगी बनाने का, अगर आप संवार दोगे तो आपकी जिंदगी और आपकी फैमिली की जिंदगी संवर देगी। और अगर लोगों की वजह से आपने छोड़ दिया तो क्या अंत में आप उन्हें कोसेंगे? तो दोस्तों, कोसने से कुछ नहीं होता। सो आप निर्णय लीजिए। अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको उस अपॉर्चुनिटी को जज करके उस अपॉर्चुनिटी के लिए निर्णय लेना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।